नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रशिया ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर दिया इंडिया को। रशिया ने यहाँ पर क्या दिया ओपनली कि यूएसए इन द फ्यूचर जो ऑयल बैन लगाएगा रशिया पर, इसको स्वीकार मत करना। हम आपको 25 से लेकर 27% का डिस्काउंट देंगे कच्चे तेल पर। अब प्रश्न यहाँ पर यह आता है, क्या भारत को ये ऑफर स्वीकार करना चाहिए या नहीं। पहले आपको समझना होगा यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स है क्या, वेनेजुएला और ईरान का यहाँ पर क्या रोल है, ये जान के भी आपको काफी हंसी आएगी ना। सबसे पहले तो ये जान लो, यूएसए के लिए आज के समय नंबर वन प्रायोरिटी है कि व्लादिमीर पुतिन के लिए रशिया पे राज करना बहुत ही मुश्किल कर दो। अमेरिकन कंपनीज ने अपनी सर्विसेज पुल आउट कर लिया रशिया से, रशिया को आइसोलेट कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल पेमेंट से काट दिया। पूरी कोशिश की जा रही है एक बार तख्ता पलट हो जाए, रूस के लोग ही पुतिन को उठा के फेंक दे। अब इस सब के बीच में यूएसए का एक बहुत ही बड़ा मूव आने वाला है कि ये लोग रशिया पर लगा देंगे ऑयल सैंक्शंस के रशिया तेल और नेचुरल गैस भी नहीं बेच पाएगा। अब जैसे ही ये सैंक्शंस लगेंगे, ऑब्वियस ही बात है क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अभी आप अगर देखो क्रूड ऑयल $110 से लेकर $130 पर बैरल के आसपास झूल रहा है। इमेजिन करिए रशिया को आप अगर बाहर निकाल देते हैं इस इक्वेशन से, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्रूड ऑयल के दाम 150 या फिर 160 के आसपास भी चले जाएं। क्योंकि आपको समझना होगा यूएसए ने ऑलरेडी दुनिया के दो बड़े ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को ब्लॉक कर रखा है ग्लोबल ऑयल मार्केट से। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वेनेजुएला, यहाँ पे आप देख पा रहे ये है वेनेजुएला और ईरान की। अब तीसरा देश रशिया भी अगर यहाँ पे आ गया, तब इंडिया जेन्युइनली पूछेगा यूएसए, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। आप लोग मतलब करना क्या चाह रहे हो। इससे तो ना सिर्फ इंडिया, इवन चाइना, पाकिस्तान, बहुत सारे अफ्रीकी देश है, सबके लिए लाइफ बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। हमारी करेंसी गिरनी स्टार्ट हो जाएगी, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। हमने अपने बजट में प्रावधान ही नहीं किया कि तेल के प्राइसेस इतने ज्यादा हो जाएंगे। आज ही के दिन आप देख लीजिए क्रूड ऑयल के बढ़ते दामों को देखकर इंडियन रुपी भी थोड़ा बहुत गिर गया। यहाँ पे इंडियन रुपी की वैल्यू हो चुकी है 76 रुपीज 0.16 पैसे। कोई बड़ी बात नहीं है, इन द फ्यूचर अगर स्थिति ऐसे रहती है तो हम 77 78 के आसपास भी पहुंच जाए, क्योंकि हम लोग ऑयल जब परचेज करने जाएंगे तो सेलर होंगे नहीं। डिमांड सप्लाई का खेल होगा, डिमांड बहुत ज्यादा होगी, सप्लाई बहुत ज्यादा कम होगी, और घूम फिर के पैसा यहाँ पे कौन बनाएगा। सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब जो गल्फ कंट्रीज हैं, ये बहुत ही ज्यादा बड़े स्केल पर पैसा बनाने वाली हैं। और एक बार को मैं कहूंगा तेल के दाम इतने ना बढ़ते अगर यूएसए भी ऑयल प्रोड्यूस कर रहा होता। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज जो भी थी, उनमें एक बहुत ही बड़ा मैं कहूंगा मेजर चेंज यूएसए में वो ये लेके आए थे कि इन्होंने यूएसए को बना दिया था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर। तो आप सोच सकते हैं उस टाइम, ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में क्रूड ऑयल के दाम बहुत ज्यादा कम हो गए थे, यूएसए भी बहुत सारा ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा था। बाइडन आए, बाइडन ने कहा कि नहीं, क्रूड ऑयल हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। तो अब यूएसए भी उस लेवल पर ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ये भी हमारे सामने प्रॉब्लम है। तो देखिए अब यूएस कोशिश ये कर रहा है आज के समय कि रशिया पर बैन लगाने के लिए जो पहले दो कंट्रीज पर बैन लगा रखा था ना, उन पर बैन ये लिफ्ट करेंगे। जी हाँ, जो बाइडन का ऑफर यहाँ पर ये है इंडिया समेत बाकी वेरियस और कंट्रीज को कि रशिया से तेल परचेज करना बंद कर दो। उसके बदले में हम क्या करेंगे कि वेनेजुएला पर जो सैंक्शंस लगा रखे थे क्रूड ऑयल को लेकर, और ईरान पर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, ये हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे। कोशिश कैसे करेंगे, वेनेजुएला से सैंक्शंस फिर भी आराम से हट जाएंगे, मगर ईरान के साथ न्यूक्लियर डील जल्दी से करनी होगी। एक बार को ईरान जो भी कह रहा है मानकर जल्दी से इन पर जो भी सैंक्शन लगाए हैं ये हटाने होंगे। उसके बाद फाइनली ईरान का जो कच्चा तेल है ये भी फ्रीली मार्केट में बहेगा। तो यूएस यहां पर ये मान के चल रहा है कि रशिया पर ऑयल सैंक्शंस लगाकर अगर ये ईरान और वेनेजुएला को मार्केट में वापस ले आते हैं तो कच्चा तेल वापस $70-80 पर बैरल के आसपास चला जाएगा, जो कुछ हद तक मैं कहूंगा बर्दाश्त होगा इंडिया, चाइना समेत बाकी देशों को। अब यहाँ पे आप मुझसे पूछेंगे, सर एक बात बताइए, वेनेजुएला और ईरान को अजीब नहीं लग रहा कि इतने लंबे समय तक इनको दंडित किया, अब जब इन सभी बड़ी सरदर्दी यूएसए के हाथ में लग गई है रशिया, तो अब यूएस कह रहा है कि नहीं वेनेजुएला से बात करो। इनके ऑफिशियल जा रहे हैं वेनेजुएला से बात करने के लिए, जी हमसे गलती हो गई, चलिए ऑयल यहाँ पे एक्सपोर्ट करिए। तो देखो बिल्कुल यहाँ के नागरिक आज के समय मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन काफी बार मॉक भी कर रहे हैं यूएसए को। ईरान में तो खैर नेट पे काफी हद तक रिस्ट्रिक्शंस है, मगर जो ईरानियंस ईरान के बाहर रहते हैं वो काफी बार इस टाइप की जो ये मीम्स है शेयर कर रहे हैं कि यहाँ पे वेनेजुएला कह रहा है सो यू हैव कम क्रॉलिंग बैक टू मी, और यूएस यूरोपियन यूनियन बेगिंग ईरान एंड वेनेजुएला टू सेल ऑयल।
तो देखिए मीम्स तो इस पे बहुत सारी बन रही है क्योंकि यूएस ने काम ही ऐसा किया है। इमेजिन करिए कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट होते ना, रशिया यूक्रेन पे अटैक करता, क्योंकि उनकी ऐसी पॉलिसीज थी नहीं। ट्रंप ने तो उल्टा, आप अगर देखो तो नेटो को कम इंपॉर्टेंस देनी स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने कहा था कि मेन फोकस रखो चाइना पर। बाइडन की ये लोग की सी पॉलिसी है, उन्होंने कहा कि नहीं, रशिया पे फोकस करना है, नेटो को और अग्रेसिवली एक्सपैंड करूंगा। फिर उसके बाद यूक्रेन भी काफी हद तक एक्साइटेड हो गया, इन्होंने भी सोचा कि हाँ नेटो को ज्वाइन करेंगे। अब फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं उसके बाद एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस स्टार्ट हो चुका है यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर, जबकि यूएसए का मेन फोकस होना चाहिए था चाइना पर। और उसके अलावा अगर ट्रंप होते तो यूएसए भी आज के समय इतना ऑयल प्रोड्यूस कर रहा होता कि कल को अगर मान लीजिए रशिया पे कुछ प्रतिबंध लगाने भी पड़ते तो उस केस में भी इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट पर इतनी गाज ना गिरती। क्योंकि इंडियन पर्सपेक्टिव से आपको समझना होगा, अगर तेल के दाम ये 120 130 डॉलर के आसपास रहते हैं, हमको बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक्स्ट्रा पे करने होंगे। पिछले साल हमने पे किए थे अराउंड 62 बिलियन डॉलर्स, तो इस साल कोई बड़ी बात नहीं है, हमको अराउंड 90 टू 100 बिलियन डॉलर्स पे करने पड़े। और उसके अलावा याद रखिएगा हमारी जो करेंसी है ये भी इससे काफी हद तक डिवैल्यू हो जाएगी। जो हमने इस बार इकोनॉमिक सर्वे तैयार किया है उसमें जो भी कैलकुलेशंस है वहां पर एज्यूम किया गया है कि इंडियन रुपी 70 से लेकर 75 के आसपास झूलता रहेगा। इंडियन रुपी अगर पहुंच जाता है 78 या फिर इवन 80 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से, तो इससे इंडिया को काफी प्रॉब्लम आने वाली है। और इसीलिए अब रशिया ने भी यहां पर ऑफर दे दिया इंडिया को कि हमसे कच्चा तेल परचेज कर लो, सीधा 25 से लेकर 27% का आपको मिलेगा डिस्काउंट। मतलब कि घूम फिर के $100 से कम पर बैरल का आपको तेल हम प्रोवाइड कर ही देंगे। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि रशिया भी ऐसा गुडविल में नहीं कर रहा कि ओ वी लव इंडियंस, हमें उनका म्यूजिक अच्छा लगता है, इंडियंस आर सच गुड पीपल, चलो इसी बात पे 25% का डिस्काउंट लो। नहीं, इट इज प्योर इकोनॉमिक्स, हर कंट्री का ग्रीड है। ये लोग देख रहे हैं कि यूएस क्या करना चाहता है। इंडिया को ऑफ कोर्स यहाँ पे कैलकुलेट ये करना होगा कि इन दी एंड जरा अच्छा ऑफर कौन दे पाएगा, रशिया या फिर यूएस। यूएस अगर मान लो कि मना लेता है वेनेजुएला और ईरान को, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कच्चा तेल यहाँ पे आ जाएगा $80 $70 के आसपास आ सकता है, आई बिलीव। इतनी तो पॉसिबिलिटी है। और उस केस में फिर बाकी सब कंट्रीज पॉसिबल है कि एक बार को रशिया पे ऑयल सैंक्शंस इंपोज कर दे, इंक्लूडिंग इंडिया। क्योंकि याद रखिएगा इंडिया भी क्लियरली अपने इंटरेस्ट पर ही चलेगा, चाहे आप सब लोगों के इमोशंस रशिया को लेकर दूसरे हो, नॉस्टैल्जिक इमोशंस हो, 1971 वॉर साथ दिया था, मित्र मुल्क कंट्री है, मगर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स कोई किसी का दोस्त नहीं होता, हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। तो अब देखना होगा इन द फ्यूचर कि इवेंचुअली इंडिया किसका ऑफर एक्सेप्ट करता है। अगर मान लो, मैं अगेन कहूंगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, कॉमेडी होगी अपने आप में, अगर वेनेजुएला और ईरान नहीं मानते, स्पेशली ईरान नहीं मानता कि नहीं जी हम तो ठीक है, हम नहीं अभी तुम्हारे साथ डील नहीं करते, तब इंडिया अगर परचेज करना स्टार्ट कर देता है रशियन ऑयल डिस्काउंटेड रेट्स पर, तो इससे आप देखेंगे ग्लोबल जियोपॉलिटिकल समीकरण रातों रात बहुत ही बड़े स्केल पर चेंज हो जाएंगे। इंडिया आप सोच लीजिए हर साल 80 से लेकर 90 बिलियन डॉलर्स रशिया को पे कर रहा होगा। रशिया की इकोनॉमी को लिटरली इंडियन डॉलर से रिवाइव किया जाएगा, तो वो यूएस कैसे बर्दाश्त करेगा देखना होगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में मिलेगा आपको ये लिंक, यूपीएससी वाले लिंक पे करो क्लिक। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। थैंक यू फॉर द अमेजिंग न्यूज़। मजा आए। हाय हाय।